जय सिया राम, हरिओम। आप सबका स्वागत है। हमारे सामाजिक परिवार के सदस्यों का हृदय से अभिनंदन है। ये एक्चुअली अभी पिछले दिनों बात किया था मैंने, बापू का जब केस लगा था अपील पे, तो फिर 9 फरवरी को उनका डेट है अगला। तो फिर बम बम जी से बातचीत हुई और बातचीत ये हुई कि अपील में जो बापू का केस है, तो वहाँ ऑनलाइन वकील बाजवा साहब आ गए थे, उनके वकील आए नहीं थे। फिर 9 फरवरी को डेट चला गया और सुप्रीम कोर्ट का है डिसीजन कि 3 महीने के अंदर भैया कर लो, जो भी करना है अपील सुनो उसको, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो अब पहली बात तो है कि जो लीगल टीम है वो किस लेवल पे है और क्या सोच है उनकी, वो सब बात तो है। लेकिन जो एक बाइस्ड वो है, तो हम भी हैं, हम भी साधक की तरफ से हैं। बापू को संत शिरोमणि आसाराम बापू कहते हैं, तो उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ है उन सब बातों को अपील में बिना लाए क्या केस लड़ा जा सकता है, इस पे हमारी बात हुई। तो अब एक बापू तो कहते कलंकी अवतार का कोई था कुछ, जो कल की अवतार आमतौर से हम लोग कहते हैं, उस पर एक षड्यंत्र था जो बापू के पर जो ये लैंगिक दोषारोपण के साथ जो पोक्सो लगा करके जेल में डाला था, उससे पहले वो करमवीर उसके साथी और रामा ये सब मिले हुए थे। उस पर बहुत सारे वीडियोज हैं। बम बम जी आए थे, उनसे हमने बात करी थी और मुद्दा, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बापू के ऊपर जो षड्यंत्र हुआ था, पहले एक कंकाल रखने का, 2 बच्चों की हत्या का, उसके बाद कल की अवतार वाला षड्यंत्र हुआ था, और तीसरा षड्यंत्र था पोक्सो वाला, जिसमें कि वो लोग सक्सेसफुल हो गए। तो अब जबकि कोर्ट ये कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट, कि तुम अपने हाई कोर्ट में जाकर के लड़ो, वहां साबित करो कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा, अपील में मतलब झूठा मुकदमा है, वो निर्दोष है। तो उसके लिए क्या, पिछले जितनी भी चीजें हैं उसको नहीं लाना चाहिए हमें वापस, उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, और वो क्या साधकों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आज जो है बम बम जी के साथ जो हमने बात की है, जो रिकॉर्ड किया है, वो चलाएंगे और एंड में हम आकर के आपसे फिर बात करेंगे। बीच में भी, चूंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो रिकॉर्ड किया है वो आपको दिखा रहा हूँ, तो जो आप लोग कुछ सवाल ववाल करेंगे, मैं अगर जवाब देने की स्थिति में होऊंगा तो बात कर लेंगे हम। जो वीडियो है उसमें बापू जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने खुलासा किया है, और वीडियो के अंत में जो उस षड्यंत्र में थे उन्होंने सरेंडर किया, बापू के वहां आके उन्होंने कहा है ना। उनका नाम है, अब देख लेते हैं, साथ देखते हैं। किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार। चलिए, अब यहाँ यही यही रिकॉर्ड किया था, यहीं से शुरुआत है। आप दिखाना शुरू करते हैं और फॉर्मेलिटी मैं पूरा कर लेता हूँ कि चैनल जो भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर देंगे तो कुछ और लोगों तक पहुंच जाएगा। लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये फोन नंबर चल रहा है कि ये कंट्रीब्यूशन मोटिवेशन से चैनल चलता है, और जो भी हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं अब तक बने हुए, सबका हृदय से आभार है, अभिनंदन है। और वीडियो अब जब मैं चला रहा हूँ, एक बार और बोल देता हूँ कि 9 फरवरी को फिर बापू के अपील की सुनवाई है। उससे पहले क्या इस स्तर पे, इस लेवल पे इन बातों को भी कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। और ये इस वीडियो के बाद मैं पता कर रहा हूँ कि मेरे पास जो वीडियो जो कोर्ट में डाले गए सारे सबूत हैं, तस्वीरें हैं, क्या उसको लेकर के पब्लिक किया जाए। मैं पहले पूछूंगा, फिर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। आप बापू को सुनिए, पूरा रिकॉर्ड जो हमने बम बम जी के साथ बात की है वो अब आपके सामने है। होने वाला ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है, समझ गए बाप। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है, समझ गए। बापू जी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है, होना ऐसा कुछ भी नहीं है।
जय सिया राम, हरिओम। आप सबका स्वागत है। और संत शिरोमणि आसाराम बापू जी के ऊपर अभी जो पिछले दिनों आए थे हम, सारिका थी निर्मला बहन उनके साथ, तो बहुत सारी बातें निकल के आई थी कि बापू ठीक है कि मेडिकल ग्राउंड पे बाहर हैं, तो उनका इलाज क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो आ गई थी, वकीलों की बातें आई थी। लेकिन ये बात सामने निकल के आज तक आप लोगों के पास नहीं आई कि आखिर वो लोग जो बापू के साधक थे, शिष्य थे, उनकी पूजा में थे, उनकी साधना, मतलब बापू के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थे, वो बापू के विरोध में कैसे अचानक हो गए? अपनी बेटी तक को आगे कैसे कर दिया? क्या कारण था? पीछे क्या बात थी? षड्यंत्र क्या था? हम लोग तो कहते हैं ना कि गांव के गांव जो है जो धर्मांतरित लोग हो गए थे, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, उसके सामने बापू पहाड़ बन खड़े हो गए थे। एक कारण था, वो लोग थे इनके पीछे। तो उन लोगों ने जो रास्ते बनाए, जो बापू के लिए षड्यंत्र किया, उसके पीछे क्या क्या कारण था? बम बम जी हैं, स्वागत है आपका, आप बताइए। और जो कुछ भी बापू के पीछे षड्यंत्र था, जब आप लोगों को पता था, उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया, वो सारी बातें बताइए। और ये पूरा का पूरा मंच जो है, ये बम बम जी को मैं समर्पित करता हूँ। और आप लोग प्लीज़ सुनिए सब कुछ और प्रतिक्रिया दीजिएगा। हरिओम। मैं बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पे आया और विषय ऐसा था कि मुझे अब आना पड़ा। मैं बहुत दिनों से था कि अब जो है व्यवस्था धीरे धीरे बापूजी के आने के बाद बदलेगा और बापूजी सब टकल कर लेंगे और बापूजी अब बड़ी होके आएंगे। लेकिन पिछले 3 महीने से बापूजी बाहर हैं करीब। उस दौरान बापूजी ने अब 14 तारीख को उत्तरायण पे सब भक्तों के बीच में उजागर कर दिया, खुद अपने श्रीमुख से कहा कि जो नीता वैद्य है वो और अर्जुन जो है, अर्जुन बापूजी को बात सामने तो मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे खंजर भोंकता है। और हम ये बात जो है हम लोग लगातार कहते आए हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके चैनल से ज़्यादा इस विषय को लेकर कोई भी चैनल या कोई भी दल या लोग इसको सही ढंग से उठाया हो, इस हिसाब से आपने उठाया है। ये बात हम लोगों को स्पष्ट हो गया है बापूजी के बताने के बाद साधकों के मन में कि भैया ये जो लोग हैं, जो व्यवस्था में हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बापूजी कभी बड़ी होके बाहर आएँ। ये लोग गद्दार हैं, बापूजी ने भी उसको गद्दार कहा है। ये बात तो क्लियर हो गया है। अब अपील की तारीख थी 15 तारीख को, अपील पे सुनवाई होना था। अब पता चला सरकारी वकील नहीं पहुँचे, हमारे वकील अगले महीने की तारीख मांग रहे हैं और ख़ुद भी वहाँ पे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे, ऑनलाइन जुड़ गए थे। और आपको अपील चलाना था तो आप कम से कम कोर्ट में हाजिर होते। तो इनको ये ड्रामा था और तारीख ही लेना था, ये स्पष्ट होता है इन सब बातों से। खैर, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा था कि अपील हो गया है, अपील की सुनवाई भी होगी। क्या अपील के लिए तैयारी है? अगर अपील की तैयारी है, अपील ये लोग लड़ सकते हैं, तो ये बात बताइए कि इन लोगों के पास 8 साल करीब होने जा रहा है, 7 साल 8 महीना हो गया है ये केस में बापूजी को सजा हुए। इन 8 वर्षों में इन्होंने ये SOS जो है मेरिट पे अभी तक SOS नहीं ले पाए, बेल नहीं ले पाए। तो ये किस आधार पे बापूजी की केस को लड़ेंगे और कैसे बापूजी को बरी करवाएंगे, ये सवाल उठता है। और जब ये लोग षड्यंत्र में खुद ही शामिल हैं और खुद ही ये लोग ऐसे लोगों का बचाव करते हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल है और स्पष्ट रूप से खुलेआम है, मैं तो ये कहूँगा कि तथाकथित जो पीड़िता है जोधपुर केस में, उसके पिताजी को बचाने का काम हमारे जो आश्रम में बापूजी के निकटवर्ती बन के घूम रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं बताऊं 2012 में उनके पिताजी को क्यों? हाँ, यही तो बता रहा हूँ। 2012 में एक बापूजी के आश्रम में षड्यंत्र रचा गया था। उसमें उस समय लड़की का जो पिताजी था वो आश्रम में संचालक हुआ करता था, करमवीर, और उसके साथ में सीमा आहूजा और प्रजापति, ओम प्रजापति नाम था शायद, वो ये सब लोग एक टीम बनाया आश्रम के अंदर में। उसकी सुनीता, उसकी पत्नी करमवीर की,
बबीता उसकी साली, ये सब लोग शामिल थे उस खेल में। और उसमें और भी बहुत सारे अनेक लोग शामिल थे। सब लोग मिलकर एक आश्रम में टीम बनाया और षड्यंत्र रचा कि एक बच्चा जन्म लेगा, जो बच्चा अजैविक होगा, एक फल लेने से वो जो सीमा आहूजा होगी वो गर्भवती हो जाएगी, और वो जो बच्चा जन्म लेगा उसमें बापूजी का अंश होगा और वो बच्चा कल्कि अवतार होगा, और वही बच्चा पूरे आश्रम की व्यवस्था को संभालेगा। और जो बापूजी ने बार बापूजी थे तो कहते थे कि मैं जब जाऊंगा तो कम से कम 108 साक्षात्कारी बनाऊंगा, जिसको आत्म साक्षात्कार का बोध हो और समाज में आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करे। तो वो लोग ये कहने लगे कि नहीं, अब 108 नहीं 216 लोगों को साक्षात्कार करवाया जाएगा, और वो बापूजी नहीं, इस शरीर में जब बापूजी का अंश आएगा, इस शरीर से कल्कि अवतार, वो बच्चा जो है आत्म साक्षात्कार करवाएगा। और जो भी प्रतिष्ठित लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनको चुन चुन के ये लोग मिलते थे, उनको ये कहानी सुनाते थे, और कहानी सुना के कहते थे ये उन्हीं लोगों को आत्म साक्षात्कार करवाएगा जो लोगों को बापूजी ने, या ये लोग चुनते तो ये लोग खुद थे, मगर नाम बापूजी का लेते थे कि बापूजी जिनको चुना है, और आपका नाम रख दिया, आप पैसे वाले आदमी है तो, कोई भी पैसे वाला आदमी है तो उसको ले लिया, उसको कहानी सुना दिया। अच्छा। और आपका उनका जिम्मेदारी ये दिया जाता था कि आप इसमें टीम में शामिल हो गए हो, आप इसमें लगे हो, तो आपको शर्त ये है कि आपको किसी को बताना नहीं है, और इस बच्चे जो जन्म लेगा उसके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, उसके लिए धन आभूषण चढ़ाया जाता था। और इस तरीके योजना बनाकर जगह जगह मतलब जो है मीटिंग बुलाई जाती थी, और अच्छे खासे पैसे वाले लोगों को चिन्हित करके बुलाया जाता था उस मीटिंग में। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि वो सीमा आहूजा जो थी उनकी कोख से जन्म लेना था और वो पुत्र ही जन्म ही इतना कुछ कैसे पता? तो ये एक षड्यंत्र था, यही तो बात है। और फिर ये लोग जगह जगह पे, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, भोपाल में, और ये मैं जो घटना बता रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना दिल्ली में 6 जनवरी 2012 को रोहिणी में एक बापूजी के बड़े प्रतिष्ठित साधक जो समिति के लोग थे उनके आवास पे हुआ, जिसमें लड़की के पिता करमवीर, सुनीता, बबीता और अपना सीमा आहूजा, ओम प्रजापति और भी अन्य सदस्य शामिल थे। ये जो एक हमारे यहाँ पीले पीले कपड़े में आप देखते होंगे कथा करते हुए, गाना भजन गाते हुए, रामा जिनका नाम है, भाई नहीं कहूँगा मैं क्योंकि मैं अब मुझे वो सम्मान नहीं रहा, जब ये सब बात जानता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो सब लोग इस षड्यंत्र में शामिल रहे, इस कार्यक्रम में शामिल रहे, और ये लोगों ने एक गिरोह करके यहाँ पे मीटिंग किया। और रामा जी को मैं ऐसे जानता हूँ कि जब 2024 में चुनाव हो रहा था तो एक भारतीय जनता पार्टी का है MP, वो मनोज तिवारी, उसके यहाँ गए थे कहने के लिए कि सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और बापू को बाहर निकालने का इंतजाम हो रहा है। तो ऐसे ड्रामाबाजी, गठबंधन, मैं समझ गया था कि ये इनकी गठबंधन है, ये समय समय पे, चुनाव के समय पे छल करते हैं, ड्रामा करते हैं, और इनका कोई मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं करते, वोट उन्हीं को दिलवाना है, इसीलिए ये ड्रामा था। तो ये सब कि वो रामा भी पार्ट था उस षड्यंत्र में, उसमें वो भी मीटिंग में शामिल था। और ये बात का बापूजी को जब जानकारी लगी तो बापूजी ने जो भी लोग इसमें थे जिनको पैसे ठगी की गई थी, उस समिति के लोगों को भी और आश्रम के जो प्रमुख लोग थे उनको आज्ञा दिया कि भैया जाके इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराओ, मुकदमा दर्ज कराओ, और इसकी रिपोर्ट हम लोगों को काम आएगी आगे कि इस तरह की ये लोग फ्रॉड करना चाह रहे थे। लेकिन दिल्ली के यहाँ पे एक थाने में, रोहिणी में, प्रशांत विहार शायद थाना था रोहिणी के, वहाँ पे एक FIR शिकायत भी दर्ज करवाया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलासपुर में भी एक शिकायत दर्ज कराया गया, लेकिन उस पर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बापू के ये नज़र में ये बात थी। हाँ, नज़र में थी, तभी तो जब नज़र में बात पड़ी, जब ये बात 2013 के शुरुआत में बापूजी को पूरा पता चला, और बापूजी ने जब इसका खोलना शुरू किया और बापूजी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। बापूजी का कुछ है इसमें? हाँ मैम, बिल्कुल, मैं आपको वीडियो देता हूँ, आप वीडियो भी दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। मैं अभी जाहिर में कह रहा हूँ कि कोई किसी को बोले बापूजी का ये आदेश है, बापूजी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा धतिंग करते हैं, ऐसे लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की, और मैं मोबाइल फोन से तो बात करता भी नहीं हूँ।
तो ऐसे करके मीटिंगें कर रहे हैं और फिर तुम ये चढ़ाओ, तुम ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन बापूजी तक खबर पड़ेगी तो बापूजी को पीड़ा होगी। मतलब उनको ऐसा मान देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दे के आएंगे और मेरे को भी नहीं बताएंगे कि हम इधर अपनी जेब कटवा के आए। ऐसा चल रहा है। अब ये मैं सामूहिक जाहिर में इसलिए कहता हूं कि वो गैंग का विस्तार हो गया है, ठगों का। समझ गए आप? अभी वो ठग सुन भी रहे हैं। एक दो आदमी उधर भी लगे रहते हैं और वहां भी रखो। इनके यहाँ बापू का अवतार, बापू का वारसदार का अवतार होने वाला है। मारो दो जूते तो अभी अभी अवतार निकल आएगा बाहर। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है। समझ गए? बापूजी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप बापूजी को भी नहीं बताना, क्योंकि बापूजी ने इस बात को बड़ा गोपनीय बोला है। लेकिन बापूजी को भी पता चला कि बात भी खुल गई तो बापूजी को ही पीड़ा होगी, तो कसम डालेंगे आप नहीं बताओ। फिर धीरे 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 बातों में ला के उनके आस मत्था टिकवाएंगे। उसमें जब बापूजी को ये सब बातें पता चली तो जो भी लोग इसमें शामिल थे उसको बुला के फटकार लगाए, लोगों के सामने बेइज्जती किया और कहा कि तुम लोग जो है अपराधी हो, तुम लोग जो है धर्म का धंधा बना रहे थे। इसमें रामा भी शामिल है और ये अपना रजोकरी आश्रम में भी सबको डांट पड़ी, धुतकार पड़ी। ये बात जो है करमवीर को आहत पड़ गई और वो अपने गांठ बांध लिया और इसी का यही एक कारण है कि वो अपने बेटी को आगे करने से भी नहीं चुके और उसमें समर्थित इनको लोग मिल गए। आश्रम के लोग कहिए जो भी बापूजी को फंसाने का इच्छा रखते थे वो लोग मिल गए, सरकार में बैठे हुए सत्ता वाले जो कुछ लोग हैं वो लोग मिल गए। छिंदवाड़ा में भी बोले बापू की आज्ञा है, बापू की प्रेरणा है, कलंक के अवतार होने वाला है, बदमाश कहेंगे। बापू का एसएमएस आया, मैंने कभी एसएमएस किसी को किया नहीं, करना चाहूं तो कर ही नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं, मेरी रुचि नहीं है। तो पर्दे के पीछे तो उसके चमचे बैठे रहेंगे। बापूजी ये फलाना भाई आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है बापूजी, ये ऐसा चाहते हैं, बड़ी सेवा करना चाहते हैं और कलंक के अवतार के लिए इनके बड़ी अच्छी भावनाएं बापूजी, इनके लिए क्या उपदेश है, ये बोला और पर्दे के पीछे उसकी चमची बैठी थी। हाँ ये पुराना साधक है फलाना, ये तन मन धन से सेवा करेगा और ये बात किसी को बताना नहीं, कसम डाल दो इनको, कसम खा लो, ये रहस्य किसी को नहीं बताना। लो नीचे बापू, लो मोबाइल दिखाया और ठगा लोगों को। ऐसे बदमाश लोगों की एक पार्टी चल पड़ी थी छिंदवाड़ा में, फिर जाके ऑपरेशन किया मैंने। तो मैं एसएमएस करता ही नहीं हूँ, की आज्ञा है। दिल्ली के एक साधक हैं और मैं अभी इसलिए इस बात को उठा रहा हूँ कि दिल्ली के एक साधक हैं, वकील भी हैं और बहुत अच्छे साधक हैं। उन्होंने कुछ साधकों के मदद से और उस षड्यंत्र में, उस मीटिंग में जो भी लोग शामिल रहे, षड्यंत्र में शामिल रहे वो तो हैं ही, बाकी मीटिंग में जो शामिल रहे उसके माध्यम से एक दिल्ली में कोर्ट में चले गए, रोहिणी कोर्ट में। और कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने करमवीर को बुला लिया और सीमा आहूजा को बुला लिया, प्रजापति को बुला लिया, रामा को बुला लिया। अब मैं जो वीडियो दिखाऊंगा बापूजी का, आप जो दिखाएंगे उसमें बापूजी खुद कह रहे हैं कल की अवतार हुआ है, लेकिन कोर्ट में ये रामा बयान देता है कि कोई कल की अवतार नहीं हुआ है। ये जो इनके समिति जिनके घर पे मीटिंग हुई, ये लोग कहते हैं कि मीटिंग कोई कल की अवतार नहीं हुआ। ये वो सीमा आहूजा तथा कथित स्त्री जो है उन्होंने जन्म दे भी दिया? नहीं, जन्म दिया नहीं, वो कुछ हुआ नहीं। तो कल की अवतार हुआ जैसी बात होने से पहले तो माहौल बनाया जा रहा था ना। हाँ। कि भाई देखिए, आप मैं बोलूँगा कि मेरे गर्भ से पहले ही भविष्यवाणी हो गया ना कि इस गर्भ से पैदा होगा, ये कल की अवतार होगा। पहले माहौल बना रहे थे पब्लिकों में, पैसे लूटने का काम चल रहा था, बाद में वो सब ड्रामा किया जाता। अभी समय था उसका, मगर वो बीच में ही भंडाफोड़ हो गया जिस कारण वो पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन
ये सब लोग षड्यंत्र करने में आगे थे और कोर्ट में इन लोगों ने गवाही दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी, रामा जो है खासकर इसने ये कहा कि कोर्ट में कह दिया कि कोई कल्कि अवतार की मीटिंग नहीं हुई थी। दिल्ली की समिति के लोग जो शिकायत दर्ज करवाया था, क्या वो झूठा था? नहीं था। तो और जो लोगों ने ये कम शिकायत भी दर्ज कराया था, वो लोग भी जो पहले के लोग थे, जो समिति के लोग थे, वो किसके दबाव में मुकड़ गए, जिससे ये बात क्लियर हो सकता था। देखिए, अगर कोर्ट में ये साबित भी कर दिया जाए कि लड़की उस रात को कुटिया में नहीं गया है, नहीं गई थी, तो भी एक सवाल पूछता है तो फिर उसने आरोप क्यों लगाई? तो इसका जवाब इस क्यों का ये था, और इन लोगों ने उस क्यों को दबाने का प्रयास किया है, जिससे बापूजी को नुकसान है और बापूजी को जेल में रहना पड़ा। इसके वजह से अगर ये षड्यंत्र का पहले सही समय पर भंडाफोड़ हो जाता, सही ढंग से इस पक्ष को लोगों के सामने रखा जाता, अदालत के सामने रखा जाता, और बापूजी ने जब कहा था तभी अगर इस केस को सही ढंग से चला लिया जाता, तो आज करमवीर ये हिम्मत नहीं कर पाया होता 2013 में। 8 महीने के बाद ही, जनवरी में बापूजी ये पोल खोले और 8 महीना के बाद ही बापूजी के ऊपर ये लड़की का आरोप मर दिया गया। और बताइए जिनको आप सुनाना चाहते हैं। हाँ वही, वो 8 महीने के बाद ही जो है ये आरोप मर दिया गया और इस षड्यंत्र में बापूजी को जेल में डाल दिया गया। बापूजी जेल में चले गए। अब सत्ता के लोग भी बापू के खिलाफ थे, ईसाई मिशनरी और दुनिया जहान मीडिया तत्काल पूरा खिलाफ लगे थे। इन लोगों को बल मिल गया और अंदर में जो बापूजी के केस लड़ने की जिनकी जिम्मेदारी थी, अब तो बापूजी खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ, अर्जुन और नीता, इन लोगों ने केस को सही ढंग से अदालत के सामने नहीं रखा और परिणाम स्वरूप हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में बापूजी को उम्र कैद की सज़ा हुआ और आज तक बापूजी का केस में बापूजी बरी नहीं हुए हैं। बेल मिली है, वो भी मेडिकल पे है, 6 महीने के लिए है। कब तक चलेगा? जब तक ये मेडिकल बेल है। दिल्ली के जो साधक थे, बापू से दीक्षा ली होगी, जिन्होंने ये कोर्ट में लेके चले गए केस को कि कल्कि अवतार जैसा षड्यंत्र करने वाले प्रतिमा आहूजा, करमवीर, रामा और ये लोग जो हैं, उनके पास वो कौन सा सबूत लेके चले गए कोर्ट में? कभी भी जांच करना आजकल बापू की आज्ञा के नाम पर बड़ा भारी धतिंग चल पड़ा है। देखो, अब मैं वो धतिंग का नमूना बताता हूं। मान लो ये मोबाइल फोन है, बापूजी ये अमेरिका से आए हैं, जनरल मैनेजर हैं, कल आए हैं, उनके लिए क्या संदेश है, वो इस कार्य में जुड़े कि नहीं, आपकी जो आज्ञा होगी। बापूजी जो आप आज्ञा करेंगे ये मानेंगे और ये कसम भी खाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। मोबाइल हिलाया, अब बापूजी का SMS बुला रहे, हेलो आपका फलाना नाम है ना, आप अमेरिका से आए, जनरल मैनेजर है। बापू वहां बैठे बैठे जान लेते, बापू तो बापू है। अब आपको कसम खिलाते हैं कि यहाँ की बात कहीं बोलोगे नहीं, इनके पेट से कलंकी अवतार होने वाला है माता जी के। वास्तव में माता जी नहीं है, एक छोरी है, समझे? कलंकी अवतार होने वाला है, ये माँ बनेगी और मैं पिताजी बनूंगा। बदमाश बोलता है और कई ऐसे भगत बैठे हैं, आप उसके चाचा बनेंगे। और बापूजी ने अपने गुरु की आज्ञा मानी 108 आदमी को साक्षात्कार कराने का, लेकिन अब मैसेज आया कि 216 लोग चुनो। अब मैसेज आया है कि उसको 3 गुना कर दो। ऐसे करके 350 लोगों को उल्लू बनाया। देखिए, एक तो क्या है, जो उस मीटिंग में कुछ साधक थे वो शामिल थे और वो उनको साथ में ले लिए थे, और कुछ जो आधार शिकायत दर्ज में जब कराया गया था, उस शिकायत दर्ज के आधार पे जो पेपर लगाया गया था वो लेके गए थे। और भी कई ऐसे फोटो थे, वीडियो थे, जो बापूजी के वीडियो थे और इस तरीके के जो भी मैटर थे वो सब को लेकर गए थे। लेकिन जो इन लोगों ने एक सिरे से ही खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सेशन कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से ये मामला खारिज हो गया है। तो अगर ये लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखाते या सच्चाई बोलते तो आज मुझे लगता है कि बापूजी के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब जितने भी लोग हैं,
ये सब लोग जो इसमें मौन रहे हैं, या जो लोग दिखावा करते हैं बापूजी के निकट होके कि हम बापूजी के निकटवर्ती हैं, हम बापूजी के खास भक्त हैं, वो लोग जब इस तरीके का धूर्त करते हैं कि कोर्ट में सही बात नहीं रखते हैं और ये जो घटना हुई थी उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग करमवीर को बचाना चाहते हैं, ये लोग सीमा आहूजा, ये षड्यंत्रकारी लोगों को बचाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से आज बापूजी को ये कठिनाई झेलना पड़ रहा है और ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है। बापू का मैसेज हकीकत में वो जब बोलता है तो पर्दे के पीछे वही उसकी प्रेयसी SMS करती है और उसके पास आ जाता है। अपने आश्रम के पुराने 15-15 साल पुराने लोगों को भी उल्लू बनाया। अब पुराने लोग जब जुड़ रहे हैं तो वो उसके परिचित लोग भी उल्लू बने। किसी ने 5,000 रखा, किसी ने 25,000 रखा, और ये मीटिंगें होती होटल में। भोपाल की होटल में हुई, दिल्ली में हुआ, कहीं छिंदवाड़ा में हुआ, जबलपुर में हुआ। मैंने तो यहाँ तक सुना था बम जी कि लोग आभूषण चढ़ाते थे सीमा आहूजा को, कल्कि की माँ, मतलब वो देवी समझ के, और ये इस बाकायदा कहा जाता था, ऐसे कोई नहीं चढ़ाता था। होते तो लवर लवरी आपस में। तो ये बापूजी की शिष्या है और बापूजी की वो कृपा है, ये है वो है। कलंकी अवतार होने वाला है आने वाले 8-10 महीने में। तो फिर वो गोद भरने के लिए सिस्टम लगाई। अभी प्रेगनेंसी तो है नहीं, लेकिन वो तो कलंकी अवतार कैसे भी हो जाएगा। मतलब हम लवर लवरी करते हैं कैसे भी, वो कलंकी अवतार आने वाला है, ये होने वाला है। और उसमें सारी संस्थाओं के मेन मालक लोगों को आगेवानी मिलेगी। उसमें भी आप अगर पैसे वाले हैं तो आपका नाम बोलेंगे, आपका नाम बापूजी रखना चाहते हैं, तो आपको लगेगा इतनी सारी संस्थाओं में हम ट्रस्टी बन जाएंगे। ऐसे करके लूटते थे। जो भी लोग थे उनको ये बात बताया जाता था कि जितना तुम चाहोगे उतने जल्दी तुमको साक्षात्कार होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी उन्नति कराई जाएगी, तुम हमारे खास हो गए, आश्रम के जो ट्रस्ट है होगा उसमें तुमको ट्रस्टी बनाया जाएगा। तो लोग इस लालच में भी और क्या कहते हैं अंध में भी, अंधभक्ति में भी आकर ये लोग इनको सोना और ये सब कुछ हो रहा था बापू के नाम पे। हाँ, बापू के नाम पे। और बापू को इस विषय का अंदेशा तक नहीं चला। और जब अंदेशा चला तो बापूजी ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा। बापूजी ने इन सब के पोल सत्संग में खोली, कई बार खोली। पूरा वीडियो तो ये लोग गायब कर दिए हैं जिसमें बापूजी पूरी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास बहुत सारे अंश है जो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और इसको देख के आप समझ जाएंगे कि कल्कि अवतार नाम का कोई यहाँ पे कांड हुआ था, जिसके ही लोग जो उसमें बच गए वही लोग मौका देके बापूजी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल। मतलब कल्कि अवतार जो पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जिसकी गूंज है कि संभल में होना है हरिहर मंदिर जिसके लिए है, जो कि कब्जा कर लिया गया है, योगी महाराज उस पूरे संभल की शुद्धिकरण पे लगे हुए हैं। तो ये तो बापू के खिलाफ बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र था, कलंकित करने वाला षड्यंत्र था कि बापू विल कम बैक एज ए कल्कि। उन लोगों को तो मतलब जो भी इसको छोड़ इस विषय को कैसे जाने दिया गया, मुझे ये समझ नहीं आती। मेरा यहाँ पर आने का, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं है। मेरा यहाँ पर आने का एक ही मुद्दा है, वो ये है कि सबको मतलब बहुत लोगों को पता होगा जो कल्कि कांड हुआ था। कल्कि कांड जो था उसमें शुरू से लेके आखिर तक मैं जुड़ा हुआ था। तो मैं ये बात अपनी रखना चाह रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग यदि एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहेंगे और एक दूसरे को भिड़ाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मुट्ठी नजर आ रही है मुझे बंधी हुई, ये खुल गई तो कुछ नहीं होगा। कुछ करना है तो सोच का और होश का और जोश का, तीनों चीजों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और बाकी तो बापूजी का आशीर्वाद चाहिए, वो हम सबके साथ है। कल्कि में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल्कि कांड जो हुआ था वो 6 जनवरी 2013 को हुआ था। अब जो बापूजी को फंसाया गया है उसमें जो मुख्य लोग हैं, 1 मिनट आप मुझे बोलने दें, उसके बाद आप मेरे से पूछ लेना। करमवीर वगैरह जो भी लोग हैं जिन्होंने फंसाया है वो पहले कल्कि कांड में फेल हो चुके हैं
इसीलिए उन्होंने दोबारा बापूजी को फंसाने के लिए अब ये सारा का सारा किया है। कल्कि का जब प्रकरण हुआ था तो उसमें मुख्य जो मीटिंग बुलाई गई थी, परिणाम में तो जो है आप सबके सामने है। बापू के साथ तो मतलब एक के बाद एक षड्यंत्र होता रहा ना। मुझे लगता है ये षड्यंत्र नंबर 2 था। हाँ, पहले तो क्योंकि इससे पहले तो शायद वो 2 बच्चे वाला मामला, मतलब वो यहाँ तक कि वहाँ वो जम्मू के आश्रम तक में भी लोग कंकाल ले आकर के कब्रिस्तान में तो दफनाते हैं, तो वहाँ कंकाल मिलने की ज़्यादा सुविधा होती है। तो ये सब करने वो बापू सबसे बचे, क्योंकि शायद वो खुद समर्थ थे। इसमें इनको गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद तो अब समर्थ ही नहीं रहे। कुल मिला के दर्शक जो हैं, आम दर्शक जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, और बंटवारे के बाद ये भारत में सोचते हैं कि संतों की भी रक्षा हो तो हमारी भी आस्था बनी रहे, और साधक लोग हैं वो क्या करें। ये सब सुन के हमने क्यों सुना दी ये कहानी? नहीं, मैं तो इसलिए सुनाया हूँ कि लोग जागरूक हो। देखिए, मैं आप जैसे कहते हैं कि सनातन कोई पार्टी या दल नहीं बचाएगा, वैसे ही बापू के ऊपर जो छवि, ये जो कलंकित करने वाला आरोप लगाया गया है और जो कोर्ट ने सज़ा मढ़ भी दिया है, उसको अगर ख़त्म करना है तो ये सच्चाई कोर्ट को भी बतानी पड़ेगी, जनता को भी बतानी पड़ेगी कि ये जो बापू जी पे आरोप है वो आरोप में बिना भेदी के नहीं हुआ है। घर के लोग शामिल थे जो बापू जी को पहले भी समाप्त करने का प्रयास किया था कल्कि के नाम पे, और जब उसमें चूक गए तो अपनी बेटियां को आगे करके बापूजी को झूठे केस में जेल में रखने का काम किया है। ये बात लोगों को मैं समझाने के लिए आया हूँ कि जो भी बापूजी पे आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, झूठा है, एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को षड्यंत्र समझकर हम लोगों को, जो भी षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा और अपने सनातन धर्म के जो रक्षक हैं संत, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, उनके परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी।